लेकिन हो मतलब यहां कांग्रेस के पास में ना कुर्सी है ना स्थान है, तो आपको लग रहा है शैलजा के साथ क्या हो रहा है? भाई जो उनके पास है वो तो दे रखा ना। लोकसभा में टिकट दे दी, संगठन के स्तर पर राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है। जब पार्टी सत्ता में आई थी केंद्र में तो 10 साल तक मंत्री बना के रखा था। उसमें आपको उनका सम्मान दिखाई नहीं देता, उनका स्थान दिखाई नहीं देता। और आपके यहां जिस स्थान पर बैठे हुए भी वो चिल्ला रहे हैं कि ये जगह खाली है, मुझे दो। तो आपको राव इंद्रजीत पसंद नहीं आए, आपको नायब सैनी पसंद आए। ऐसा क्यों चिंतामणि जी? देखिए, परिणाम बताते हैं कि निर्णय सही था। जी। परिणाम बताते हैं कि निर्णय सही था। सैनी जी के नेतृत्व में पार्टी ने अच्छा काम किया, संगठन ने अच्छा काम अच्छा, किया। ईमानदारी से बताओ चिंतामणि जी, आप मानते हो कि सैनी जी के काम के कारण आपको ये जीत मिली, या कांग्रेस ने अपने हाथों से अपना काम तमाम कर लिया इसके कारण से आपको जीत नसीब हो गई? सही सही बताना, क्या मानते हो? ये हरियाणा का चुनाव बहुत बिल्कुल कंपाउंड फिनोमिना है। जगह जगह बहुत अलग अलग तरह की इसमें चीजें हैं, और इसलिए सभी कारण है, कोई सहयोगी कारण है, कोई प्रमुख कारण है, लेकिन किसी भी कारण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तमाम कारण मिलकर के ना ना, अभी कांग्रेस को बात में कायम रहो। नायब सैनी को बनाया इसलिए हमें यह प्रचंड जीत मिली, या हुड्डा जी के संदर्भ में कांग्रेस जिस तरीके से चली उसके कारण से जीत मिली? क्या आप अपनी सुविधा से तर्क गढ़ लेते हो? अभी मौका आया है, अनुमा जी की थोड़ी मदद कीजिए। किस कारण से जीते? ईवीएम के कारण जीते, तंत्र के दखल के कारण जीते, नायब सैनी के चमत्कारिक नेतृत्व के कारण जीते, या कांग्रेस ने आत्मघात करने के लिए इतनी कोशिशें की कि हम अपने आप जीत गए? क्या करें, हमें तो उम्मीद नहीं थी जीतने की, पर फिर भी जीत गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की और हनुमान जी की कोई मदद नहीं कर सकता। मदद केवल राहुल गांधी जी कर सकते हैं कि वो कांग्रेस को बाय बाय कर दें और कांग्रेस को जो वरिष्ठ नेता है उनके भरोसे छोड़े, एक लोकतंत्र कांग्रेस में लाए। देखो गांधी चिंतामणि परिवार जी, इतना मुग्ध भी ना हो। अगर 2019 के मुकाबले हरियाणा में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो कांग्रेस ने भी 2019 के मुकाबले हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन किया है। और वोटों के संदर्भ में भी अगर बात करें तो 0.9% का अंतर है कांग्रेस को मिले वोट और भाजपा को मिले वोट में। पर उसमें आपको स्मरण करा दूं, कांग्रेस ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा है, तो उसका 39% है। और अगर आपका 39.9 है तो आप 90 सीटों पर लड़े हो। तो जन समर्थन की अगर बात करते हो तो कांग्रेस आपके मुकाबले वोटों के आधार पर बराबरी पर खड़ी है। अब कुछ विचार करेंगे आप कि कांग्रेस को हम जितना गया गुजरा मान रहे हैं, राहुल गांधी को हम जितना खारिज कर रहे हैं, और अपने आप पे जितना मुग्ध हो रहे हैं, वाकई इतने अच्छे हालात हैं, या नए सिरे से आपको भी उतना ही विचार करने की जरूरत है जितना अनुमा जी और कांग्रेस को? नहीं, जी। आपने आपने जो ध्यान दिलाया उसके लिए धन्यवाद। पार्टी इस पर विचार करेगी। हमारी जीवंत पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, हर मुद्दे पर विचार करती है। और ये अगर एक पक्ष है तो इस पर, इसको भी पक्ष पर विचार तो करके चिंतामणि आगे जी को बढ़े। लगा यार विचार का पक्ष तो है, चलो विचार कर लेंगे। लेकिन मेरे साथ में इस समय पे डॉक्टर निम्मी रस्तोगी हैं। आता हूं अनुमा जी, एक बार निम्मी रस्तोगी जी की प्रतिक्रिया मेरे लिए बड़े मायने रखती है। हरियाणा में कांग्रेस साफ हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई। ये भाजपा की रणनीति के तहत हुआ निम्मी जी, या कांग्रेस के अहंकार के चलते हुआ? आपका नजरिया। तो पहले इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद और हाइंडसाइट में कोई भी अटकलें लगाना या आकलन करना मेरे ख्याल से पूरी तरह से निरर्थक हो गया है, क्योंकि आंकड़े कभी सही आते नहीं है। जी। दूसरी बात यह है कि हाइंडसाइट हमेशा अच्छी साइट होती है। पीछे जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो हमेशा हमें पिछली चीजों में गलतियां नजर आती हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है। हम अपनी हर जीत, हर हार से सीखते हैं। हम अपने विरोधियों की गलती से भी सीखते हैं और अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि उससे हमें एक्सपीरियंस हासिल होता है। और हम सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति को शोकेस करके ही पूरी सिंसियरिटी से, पूरी ऑनेस्टी से हर स्टेट में अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा रिजॉल्व हमने लिया है। मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, काम में कोई कमी नहीं होगी।